हेलो दोस्तों। हम लोग एसपीडी का जो साइंस का अगला भाग है उसे आज कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ कौन कौन है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियाँ त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु कहते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है यानी कि प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है, यह एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी कि जिसका समान स्थान हो तो समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समभारी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदाग्र भाग को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या वर्ग 18 है और आवर्त 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण, यानी कि स्ट्रोंशियम के कारण ही आतिशबाजी में जो लाल चटक रंग होता है। भविष्य का ईंधन कहा गया है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस यानी कि क्लोरो एसीटोफिनॉन कहते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन बारीकी से देखने में पता चलता है कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण और जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जलों में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। भारी जल डीटीओ का भार होता है 20। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने किया था। इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा, यानी कि किसी छात्र को अगर हम पीट देंगे तो सुधर जाएगा, यानी कि वो शुद्ध हो जाएगा।
लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में होता है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, यानी कि हरी सब्जी में आयरन ज्यादा पाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, इसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन आमतौर पर बाजार में जो बिकता है लगभग 18, 22, 20 इतना ही कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है पैराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्रण होता है सीसा और टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन, यानी कि जो कच्चा फल होता है हम लोग जो पकाते हैं आमतौर पर उसे कार्बाइड जो कहते हैं वो इसी का बना होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क, यानी कि कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री। आइए नेक्स्ट है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, यही जो मोल का संख्या होता है वह सेम होता है 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 तथा अपवर्तनांक 2.417, यानी कि 17 नहीं 2.4 भी हम लोग कह सकते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन का छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अर्धचालक जो इस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है, यानी कि ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन गैस द्रव का मिलन है। अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी को कम से कम न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है, यानी कि जो हम बोलेंगे अगला सुनेगा कम से कम न्यूनतम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, यानी कि प से प्रस्थ, प से प्रकाश, ध से धैर्य, ध से ध्वनि। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंग। सेकेंडरी लोला का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, यानी सेकेंडरी लोला यानी कि सेकंड मतलब 2, यानी कि 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको स्पष्ट दृष्टि है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है अनंत, यानी कितना भी दूर आप देख सकते हैं तो समझिए कि आपका आंख बहुत अच्छा है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन।
सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी शून्य गैस आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर और परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री या -273.15 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये साइंस का अगला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी अगर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो का आपका दोस्त भी लाभ उठा सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।